सेक्शन 236 CB एडवांस टैक्स ऑन फंक्शन एंड गैदरिंग, यानी जो ये शादी ब्याह और दीगर तकरीबात यानी कि सेमिनार, वर्कशॉप और कॉन्सर्ट वगैरह कंडक्ट करवाने पर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता है, ये सेक्शन बेसिकली इस सब्जेक्ट से डील करता है। अब जो कि यहाँ पर एडवांस टैक्स की बात हुई है, यानी कि ये टैक्स आपको ये फंक्शन कंडक्ट करवाने से पहले अदा करना पड़ता है, यानी कि ये एक विद होल्डिंग टैक्स है। अब विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है और इसको कौन कलेक्ट करता है, इससे मतलब हमारी एक सेपरेट वीडियो है विद होल्डिंग टैक्स के नाम से, सेक्शन 160 to 162 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो ये डिटेल में वहाँ पर ये चीज़ कवर है, तो वहाँ पर उस वीडियो को देखने से आप ये अपना एक कॉन्सेप्ट इस चीज़ के हवाले से क्लियर कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली सेक्शन 236CB ही क्लियर करना है, जिसके अंदर ये बताया जो कि इस चीज़ से डील कर रहा है कि जब आप ये फंक्शंस और गैदरिंग लाइक वेडिंग या वेडिंग से रिलेटेड फंक्शन जैसे रिसेप्शन या कोई कंसर्ट, सेमिनार, वर्कशॉप कंडक्ट करवाते हो, तो उस चीज़ को कंडक्ट करवाने से पहले आपको फंक्शन ऑर्गेनाइज़र को, उस पर्सन को जो ये फंक्शन करवा रहा है, उसे कितना टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, वो चीज़ हम लोगों ने कवर करनी है जो कि इस सेक्शन के अंदर कवर है। इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस सेक्शन के अंदर नॉर्मली 6 बातें ही मेन हैं जो कि डिस्कस की हुई हैं। उसके अलावा सेक्शन में कुछ नहीं ऐसा एज इट इज़ कुछ और डिस्कस नहीं किया गया। नंबर 1 तो ये कि ये जो फंक्शन और गैदरिंग को कंडक्ट करवाने से पहले टैक्स पे करना पड़ता है, ये टैक्स कौन रिसीव करेगा आपसे, यानी कि विद होल्डिंग टैक्स एजेंट यहाँ पर कौन है। सेकेंडली ये कि ये जो टैक्स है, ये फंक्शन और गैदरिंग को कंडक्ट करवाने से पहले टैक्स कौन पे करता है, यानी यहाँ पर टैक्स पेयर कौन है। थर्ड ये है कि ये जो सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन है, ये किन किन चीज़ों से मतलब आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 टर्मिनोलॉजी फंक्शन और गैदरिंग का वर्ड लिखा हुआ है। फंक्शन के अंदर आखिर कौन सी चीज़ें शामिल हैं वो भी हम इस सेक्शन के अंदर कवर करेंगे। नंबर 4 ये कि ये जो रेट ऑफ टैक्स है, वो कितना है, यानी ये जो टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है इस फंक्शन गैदरिंग को कंडक्ट करवाने से पहले, ये टैक्स आपको कितना पे करना पड़ेगा। एंड लास्ट में हम लोग इसमें कवर करेंगे कि ये जो टैक्स है, जो टैक्स आप लोग पे कर रहे हो, इसकी नेचर क्या है। नेचर ऑफ टैक्स जो है हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो इसमें 6 चीज़ें नहीं हैं नॉर्मली, 5 चीज़ें जो है इधर कवर हुई हैं, और यही 5 आइटम्स अब हम लोग कवर करेंगे, यानी इस सेक्शन में कि कौन ये इन 5 सवालों का ही आंसर जो है सेक्शन के अंदर आएगा। इसी चीज़ को इसमें क्लियर किया गया है। सो स्टार्ट करते हैं। सब सेक्शन 1, एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन शैल कलेक्ट एडवांस टैक्स, यानी प्रिस्क्राइब का मतलब होता है एज पर लॉ। अब ये टैक्स जो है वो इन्होंने सिंपल बता दिया कि एक प्रिस्क्राइब पर्सन कलेक्ट करेगा, यानी यहाँ पर जो है वो विद होल्डिंग टैक्स एजेंट वो प्रिस्क्राइब पर्सन है, यानी जो कानून में बताया गया है एज पर लॉ, जो कानून में बता दिया गया है कि इस पर्सन ने कलेक्ट करना है। अब वो प्रिस्क्राइब पर्सन कौन है, वो इधर इस सेक्शन के सब सेक्शन 4 के अंदर 4 के क्लाउज बी के अंदर डिफाइन किया गया है कि प्रिस्क्राइब पर्सन कौन है, मतलब यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स एजेंट कौन है। तो इसको पहले कर लेते हैं। तो प्रिस्क्राइब पर्सन इंक्लूड द ओनर, अ लीज होल्डर एंड ऑपरेटर और मैनेजर ऑफ अ मैरिज हॉल, मर्क्यूरी होटल, रेस्टोरेंट, कमर्शियल और क्लब और कम्युनिटी पैलेस और प्लेस और एनी अदर प्लेस यूज्ड फॉर सच पर्पस, यानी जहाँ पर यह फंक्शन कंडक्ट हो रहा है लाइक मैरिज हॉल, मर्क्यूरी होटल, रेस्टोरेंट, कमर्शियल और क्लब, कम्युनिटी पैलेस, और या कोई भी प्लेस जो कि इस पर्पज़ के लिए इन फंक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, इन जगहों, इन परमिसेस का जो पर्सन एक्चुअल ऑनर होगा या जो लीज होल्डर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी वो जगह, ये मैरिज हॉल उसका अपना ना हो, यानी जो वहाँ पर टेनेंट ही होगा जो उस जगह का लेकिन रेंट पे कर रहा है, वो लीज होल्डर। और थर्ड ये जो है वो ऑपरेटर और मैनेजर, यानी जो उसका निज़ाम चला रहा है जगह का, ये पर्सन जो है वो बेसिकली जो पर्सन यहाँ पर फंक्शन कंडक्ट करवाना चाहता है ना, उनसे ये लोग टैक्स वसूल करते हैं इस फंक्शन को कंडक्ट करवाने से पहले। तो बेसिकली इन परमिसेस की जो यहाँ पर डिस्कस हुई हैं, इनके एक्चुअल ऑनर, लीज होल्डर या ऑपरेटर और मैनेजर, ये लोग जो हैं इस अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन विद होल्डिंग टैक्स एजेंट हैं। यानी जब आप लोगों ने कोई फंक्शन कंडक्ट करवाना है तो उस फंक्शन को कंडक्ट करने से पहले जिनको आपने टैक्स जो आपसे रिसीव करेंगे, एडवांस टैक्स लेंगे इस फंक्शन से मतलब, वो ये पर्सन है।
जो कि हम लोगों ने कवर किए भी। अब ये कितना टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो बताया कि शेल कलेक्ट एडवांस टैक्स एट अ रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 11 ऑफ पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल, यानी इस ऑर्डिनेंस के फर्स्ट स्केड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 11 के अंदर जो रेट स्पेसिफाई किया गया है उस रेट के हिसाब से ये टैक्स लेते हैं। पहले जो है वो डिफरेंट शहरों में फंक्शन के हवाले से डिफरेंट टैक्स स्लॉट रेट था। अब सिंपली वो चीज़ ओमिट हो गई है और अब सिंपल बता दिया गया है कि 10% लिया जाएगा, यानी जितना आपका खर्चा आना है ना उस फंक्शन को करवाने में उस जगह पे, उसका जो है वो खर्चे का 10%। मिसाल के तौर पर अगर आपका जो है वो 10 लाख का या सॉरी 1 लाख का आपका फंक्शन कंडक्ट करवाने का आ रहा है खर्चा, तो 1 लाख का 10% कितना होगा, लाख को 100 से डिवाइड करें, 1000 बन गया, हज़ार बचा, 1000 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो ये 10,000 पे जो है वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी इस हवाले से। और ये जो 10% है उसमें किस चीज़ पर लेगा, वो कह रहे हैं ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ अ बिल फ्रॉम अ पर्सन अरेंजिंग और होल्डिंग अ फंक्शन इन अ मैरिज हॉल, मर्करी होटल, रेस्टोरेंट, कमर्शियल और क्लब, अ कम्युनिटी पैलेस और एनी अदर प्लेस यूज सच फॉर पर्पस सब्जेक्ट टू सच कंडीशन लिमिटेशन एज पे प्रिस्क्राइब, यानी कि जितना आपका ये फंक्शन कंडक्ट करवाने में इस मैरिज हॉल में, मर्करी होटल, रेस्टोरेंट, कमर्शियल और ये जो एक्स्ट्रा आइटम्स हैं इनके अंदर फंक्शन कंडक्ट करवाने पर जो आपका टोटल बिल बन रहा है ना, उस टोटल बिल में से ही आपसे 10% जो है वो टैक्स लिया जाता है एडवांस टैक्स की मद में। जो कि हम लोगों ने कहा कि अगर आपका 1 लाख रुपए लग रहा है वहाँ पर फंक्शन कंडक्ट करवाने का इन जगहों में से किसी जगह पे भी, तो उस 1 लाख का 10% जो है वो 10,000 बनता है, तो आपको 10,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये टैक्स जो है वो जो कानून में बताई गई कंडीशन लिमिटेशन उसको मद्देनज़र रखते हुए लिया जाता है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन विद होल्डिंग टैक्स एजेंट कौन है वो भी क्लियर हो गया। किस पर्सन से टैक्स लिया जा रहा है, जो फंक्शन कंडक्ट करवा रहा है, जिसने करना है उससे लिया जा रहा है, तो टैक्स पेयर यहाँ पर ये है। किस रेट के लिहाज से लिया जा रहा है, ये फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 11 के अंदर बता दिया गया है। और सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन जो है वो किस चीज़ के हवाले से लिया जा रहा है, तो वो यही है कि जो आप फंक्शन गैदरिंग कंडक्ट करवा रहे हो उस चीज़ के हवाले से लिया जाता है। अब फंक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं इसको भी पढ़ लेते हैं पहले। तो सेक्शन 4 के अंदर ही फंक्शन क्लाउज ए के अंदर फंक्शन को डिफाइन किया गया है कि फंक्शन में शामिल है इंक्लूड एनी वेडिंग रिलेटिंग इवेंट, अ सेमिनार, अ वर्कशॉप, सेशन, एग्जीबिशन, अ कंसर्ट, अ शो, अ पार्टी और एनी अदर गैदरिंग हेल्ड फॉर सच पर्पस। यानी वेडिंग रिलेटेड इवेंट, यानी शायद वेडिंग ही हो गई, रिसेप्शन हो गया, मेहंदी, यानी इस तरह का कोई इवेंट आप करवा रहे हो, कोई सेमिनार या वर्कशॉप या सेशन या कोई एग्जीबिशन या कोई कंसर्ट या कोई शो या पार्टी या कोई इसी से रिलेटेड फंक्शन जो है वो अगर आप कंडक्ट करवा रहे हो इधर मैरिज हॉल में, इधर रेस्टोरेंट में, होटल में वगैरह में, तो उस चीज़ से इन फंक्शन से रिलेटेड बेसिकली मतलब ये जो चीज़ें डिफ़ाइन हुई है ना, इन गैदरिंग्स और इन फंक्शन से मतलब आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अभी तक हमारी ये 4 जो 5 चीज़ें इसमें डिस्कस थी, 4 कवर हो चुकी हैं, एक ही रह गई है कि इस टैक्स की नेचर क्या है। वो सब सेक्शन 3 के अंदर पढ़ लेंगे, लेकिन सब सेक्शन 2 को पहले कवर कर लेते हैं। कह रहे हैं वेयर द फूड सर्विस और एनी अदर फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर पर्सन, द प्रिस्क्राइब पर्सन शेल आल्सो कलेक्ट एडवांस टैक्स ऑन अ पेमेंट फॉर सच फूड सर्विस और फैसिलिटी एट अ रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 11 ऑफ पार्ट 4 ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल फ्रॉम द पर्सन अरेंजिंग और होल्डिंग द फंक्शन। इधर भी बता दिया गया है कि अगर ये यहाँ पर जहाँ पर ये फंक्शन कंडक्ट हो रहा है ना, वहाँ पर ये जो पर्सन है, मतलब जो इसके एक्चुअल ओनर है जहाँ पर आप फंक्शन कंडक्ट कर रहे हो सकता है कि वो फूड और सर्विसेज वहाँ पर या कोई दूसरी फैसिलिटी वो प्रोवाइड ना करें, वो भी कोई और पर्सन प्रोवाइड कर रहा हो, तो उस फूड सर्विस और फैसिलिटी के लिए भी आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा इस प्रिस्क्राइब पर्सन को। और प्रिस्क्राइब पर्सन पढ़ चुके हैं कि कौन है, यानी विद होल्डिंग टैक्स एजेंट को आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और वो जितना आपका उस फूड सर्विस और फैसिलिटी को प्रोवाइड करने पे जितना बिल बना होगा ना, उसी का 10% ही आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 11 में यही रेट स्पेसिफाई किया गया है। और जो पर्सन ये फूड सर्विस और फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा, यानी फंक्शन अरेंज करवा रहा होगा, उसने टैक्स पे करना है। सबसेक्शन 3 द एडवांस टैक्स कलेक्टेड अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 शैल बी एडजस्टेबल, यानी ये जो टैक्स आप लोग पे कर रहे हो इस फंक्शन को कंडक्ट करवाने का, इस फंक्शन पे फूड सर्विस और दूसरी फैसिलिटी को प्रोवाइड करने का, वो जो एडवांस टैक्स की नेचर है वो एडजस्टेबल है।
कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि आप जब लोग अपनी रिटर्न जमा करवा रहे होते हो ना, तो आप लोगों ने अपनी वेट स्टेटमेंट का भी जमा करवाना होता है रिकॉर्ड एफपीआर को, कि इतना हमारा। जब आप लोग अब ये चीज़ें अपनी उधर ऐड करते हो एफपीआर की साइट पर, रिटर्न जमा करवाते हो, वेट स्टेटमेंट सबमिट करवाते हुए, तो वहाँ पर आपकी ऑलरेडी कंप्यूटेशन हो जाती है कि अच्छा ठीक है, करिए कि आपके एक्सपेंसेस और ये कि आपकी इनकम रही है, तो आपके इतना टैक्स आप पर बनता है। तो जब टैक्स के अंदर आप लोग ये कहते हो कि भाई ये हमने फंक्शन किया था, अरेंज किया था और इस पर हमारा इतना खर्चा आया था, तो उधर ऑटोमेटिक तौर पर आपकी जो है वो उनको पता है कि इस फंक्शन पर इतना आपको टैक्स पे करना पड़ना था, 10% पे करना पड़ता था, तो वो उस हिसाब से आपकी कंप्यूटेशन करके आपका टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। आप कहते हो कि भाई मैं तो इस चीज़ के लिए पहले ही टैक्स पे कर चुका हूँ, तो आप इस चीज़ को एडजस्टेबल टैक्स के अंदर जितना आपने इसके लिए पहले पे कर दिया है इस फंक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए, वो आप जाकर एडजस्ट कर दोगे और वो ऑटोमेटिकली जैसे आप एडजस्ट करोगे आपकी टैक्सेबल इनकम की लायबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये टैक्स जो है वो एडजस्टेबल होता है। अब इस सेक्शन के अंदर फंक्शन से क्या मुराद है और प्रिस्क्राइब पर्सन से क्या मुराद है, ये चीज़ हम लोगों ने पहले ही कवर कर ली थी, तो इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर एक दफ़ा इसका ओवरव्यू करें इस सेक्शन का, तो इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स एजेंट जो हैं वो बेसिकली जिस जगह पर आप ये अपनी फंक्शन और गैदरिंग करवा रहे हो उसके जो है वो एक्चुअल ओनर है, या फिर उसका लीज होल्डर है, या फिर उसका ऑपरेटर और मैनेजर है। ये बेसिकली विद होल्डिंग टैक्स एजेंट है। इन लोगों ने जो पर्सन इन जगह पर, यानी मैरिज हॉल में, मरकरी होटल, रेस्टोरेंट, कमर्शियल और क्लब या कम्युनिटी पैलेस या कोई प्लेस जो कि इसी फंक्शन और गैदरिंग करवाने के लिए यूज़ होती है, यहाँ पर कोई पर्सन जो फंक्शन कंडक्ट करवा रहा है, वो जो बच्चा फंक्शन कंडक्ट करवा रहा है वो यहाँ पर टैक्स पेयर है, उससे जो है वो उन्होंने एडवांस टैक्स ले लेना है इस फंक्शन और गैदरिंग को कंडक्ट करवाने का। और वो टैक्स जो इतना उन्होंने लेना है वो बेसिकली जितना आपका बिल बन रहा है वहाँ पर फंक्शन कंडक्ट करवाने का या फिर फूड सर्विस या दूसरी फैसिलिटी प्रोवाइड करने का, उसका बिल का 10% लेना है। और अब जो फंक्शन आप लोग कंडक्ट करवा रहे हो वो फंक्शन जो है वो वेडिंग से रिलेटेड कोई भी इवेंट हो सकता है, यानी वेडिंग भी हो सकती है, रिसेप्शन भी हो सकता है, मेहंदी भी हो सकती है, कोई सेमिनार, वर्कशॉप, सेशन, एग्जीबिशन, कॉन्सर्ट, शो, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मतलब इनसे रिलेटेड आपको ये टैक्स पे करना पड़ता है और ये टैक्स की जो नेचर है वो एडजस्टेबल है। तो इसके अलावा यानी इन 5 चीज़ों के अलावा इस सेक्शन के अंदर कोई चीज़ और एक्स्ट्रा चीज़ कवर नहीं की गई थी। आई होप अब इसकी समझ आ गई होगी।